हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा करीबन 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत नाग मिसाइल्स को प्रिक्योर किया जा रहा है नामिस ट्रैक्ड वर्जन के साथ, जो कि एंटी टैंक वेपन प्लेटफॉर्म है। वहीं पर 5000 के आसपास लाइट व्हीकल्स को भी प्रिक्योर किया जा रहा है, जो कि फोर्स मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बीच में डिवाइडेड है। कल हमने इसको लेकर एक एआई वीडियो डाला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड था, पर वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था और उस तरीके की वीडियो आपको स्पॉटिफाई में और एक नए चैनल पे मिलेंगे। ये चीज़ हम यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो अगर आप उन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो स्पॉटिफाई चैनल लिंक हम यहाँ पर शेयर कर देंगे, और जो नया यूट्यूब चैनल बनेगा उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो ये जो 2500 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, इसमें से 1801 यानी कि 1801.34 करोड़ का जो ऑर्डर है, ये नामिस ट्रैक वर्जन व्हीकल को प्रिक्योर करने और नाग मिसाइल के प्रिक्योरमेंट में खर्च हुआ है। वहीं पर बाकी बचा पैसा 5000 लाइट व्हीकल्स को प्रिक्योर करने में खर्च हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि 1800 करोड़ के आसपास खर्च किए गए हैं, तो ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि जो नंबर्स हैं यहाँ पर इन व्हीकल्स के और मिसाइल के बड़े हो सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी और हमारी उम्मीद के उलट नंबर्स यहाँ पर बहुत कम है। तो ये टोकन अमाउंट जैसा मालूम हो रहा है। खाली 13 के नंबर में यहाँ पर नामिका को प्रिक्योर किया गया है और खाली 293 नाग मिसाइल्स यहाँ पर प्रिक्योर करी गई हैं। तो ये चीज़ ऑफिशियली आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड द्वारा एक्स पर कन्वे करी गई है। तो ये ऑफिशियल सोर्स से आ रहा है, कोई फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नाग मिसाइल का जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी समय से चल रहा है और अभी तक इसका प्रिक्योरमेंट देखा जा रहा था, जो कि अब जाकर हुआ है। तो ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि नाग मिसाइल का जो पहली बार टेस्ट हुआ था ये 1997 और जनवरी 2000 में हुआ था, यानी कि 25 साल से ज़्यादा यहाँ पर समय हो चुका है। बाकी इस चीज़ को लेकर कई न्यूज़ आई। 2009 में ये कहा गया कि नाग ATGM को प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा चुका है। फाइनल यूज़र ट्रायल्स जो हैं ये जुलाई 2010 में हुए हैं, पर 2011 में एक बड़ा सेटबैक इस प्रोग्राम को मिला, जिसके अंतर्गत आर्मी ने अपने रिक्वायरमेंट में थोड़े बदलाव किए। तो एक टेस्ट के दौरान जो मिसाइल है वो अपनी लॉन्गेस्ट रेंज में, जो कि 4 किलोमीटर की क्लेम करी जाती है, टारगेट को हिट नहीं कर पाई थी। तो ये चीज़ पाई गई कि इस मिसाइल के सीकर में इशू है। तो ये यूरोपियन इंपोर्टेड हीट सीकर था और ये हाई टेम्परेचर में टारगेट और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। फिर अल्टीमेटली एक इंडिजिनस सीकर को बनाया गया, जो कि RCI द्वारा डेवलप किया गया, और इसके ट्रायल जो हैं ये 2013 में स्टार्ट हुए। फिर अल्टीमेटली इंडियन आर्मी ने फिर से ट्रायल्स ले और जो फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल हैं ये 2016 में क्लियर हुए, जिसके बाद फिर कहा गया कि ये मास प्रोडक्शन में जाने वाला है। फिर 2018 के अराउंड बताया गया कि 3000 के अराउंड नाग मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसी पीरियड के अराउंड DAC ने करीबन 300 नाग मिसाइल्स के प्रिक्योरमेंट को 25 नामिका मिसाइल के प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट को अप्रूवल दी, जो कि करीबन 524 करोड़ रुपए की डील का पार्ट था। पर उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की कोई न्यूज़ निकलकर सामने नहीं आई। DAC अप्रूवल यहाँ पर डेफिनेटली दिया गया। अब जाकर 2025 में MOD ने फाइनली आर्मर्ड व्हीकल निगम को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 1801 करोड़ का, यानी कि 1801 करोड़ का, जिसके अंतर्गत करीबन 13 नाग मिसाइल कैरियर्स और 293 मिसाइल्स प्रिक्योर करी जा रही हैं। कहा यह जाता है कि ये प्रिक्योरमेंट मोस्ट लाइकली सपोर्ट और रिकॉग्निजेंस बटालियंस के लिए है। तो इतने साल बाद भी पीनट्स ऑर्डर यहाँ पर दिए गए हैं। पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े ऑर्डर है ये मोस्ट लाइकली नामिका मार्क 2 को दिए जाएंगे। नामिका मार्क 2 का डेवलपमेंट चल रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। साथ ही साथ नामिका मार्क 2 का भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इसी साल जनवरी में फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल जो है नामिका मार्क 2 और नाग मार्क 2 के सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए पोखरन फील्ड रेंज में, और उस ट्रायल के बाद ये कहा गया कि अब ये मिसाइल इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। तो जो नाग मार्क 2 है इसमें जेट वेन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जो कि हेलेना वेरिएंट से लिया गया है, जिसकी वजह से मनोवरेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये मिसाइल टारगेट को ज़्यादा एक्यूरेटली दोनों शॉर्ट रेंज में और अपने लॉन्गेस्ट रेंज में एंगेज करने में सक्षम है। तो अगर सिमिलर कैपेबिलिटी की मिसाइल्स एग्जिस्ट करती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सेंस बनाता है कि जो एडवांस वेरिएंट्स हैं उनको ही प्रिक्योर किया जाए। इसलिए मोस्ट लाइकली इंडियन आर्मी यहाँ पर काफ़ी कम नंबर में जो इनिशियल नाग मिसाइल्स हैं उनके ऑर्डर्स दे रही है। तो ये जो नाग मिसाइल का प्रोजेक्ट है इसमें भले ही नाग मिसाइल को बहुत बड़ी सक्सेस ना मिली हो, पर इस पूरे प्रोग्राम को एक बड़ी सक्सेस कहा जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कई वेरिएंट्स इस मिसाइल के निकल कर सामने हैं, जिसमें नाग मार्क 2 तो एग्जिस्ट करती ही है, जिसका हमने डिस्कशन किया। उसके बाद यहाँ पर हेलेना मिसाइल, ध्रुवास्त्र मिसाइल, MP-ATGM, उसके बाद संत जैसी मिसाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनका बेस ये नाग मिसाइल का प्रोग्राम बना है। तो फ्यूचर डेफिनेटली इस प्रोग्राम का ब्राइट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।